वालेकुम क्लास। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि वो हमें परसेंटेज वाइज हमें बता रहे हैं कि जो इंस्टॉल्ड मोर देन ओएस कंबाइंड वगैरह के इंस्टॉल एंड अबाउट 95% ऑफ कंप्यूटर, ये हकीकत है ये कि दुनिया में जो है ना वो मोस्टली जो 95% जो कंप्यूटर है उनके ऊपर जो है ना वो विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है, और बाकी जो है वो अदर 5% या 10%, अगर आज की बात करें क्योंकि विंडोज का जो है ना वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिरा है पॉपुलैरिटी का, तो हो सकता है कि आप थोड़ा नीचे आ गए होगा। फिर भी 80% मार्केट जो ऑक्युपाई की हुई है वो विंडोज नहीं की हुई है। नहीं, इसी वजह ये है कि आपका होम यूजर की तादाद ज्यादा है, और होम यूजर जो है ना ज्यादातर विंडोज को प्रेफर करता है, और वो सस्ती भी है। बिजनेस में, ऑफिस में क्या उसकी विंडोज इसलिए यूज होती है क्योंकि अगर मैं एक बैंकर को लिनक्स पकड़ा दूंगा तो उसके किसी काम की नहीं है, उसको मैं आसान टास्क दूंगा ना। तो होम यूजिंग के लिए विंडोज आसान है, तो फिर वो ऑफिस में भी उन लोगों के लिए जो लोग मोर टू टेक्निकल कंप्यूटर नहीं है उनके लिए आसान होगा उसको सीखना, और वो जल्दी उस पर काम कर सकेंगे। ठीक है, मैक लेकिन महंगी है। मैक में प्रॉब्लम ये है कि मैक जो है वो कॉस्टली है, इसमें थोड़ा सा आपके पास कस्टमाइजेबल है। आप एक सस्ता कंप्यूटर लेके उस पर विंडोज अगर आप कर लें तो वो बहुत कम कॉस्ट में अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो जो मैक की 20% कॉस्ट में जो है ना वो आप एक विंडोज पीसी जो है ना वो रेडी कर सकते हैं, अगर आप लीगल भी जाए तो। ठीक है, लीगल जाए तो, इलीगल तो 5% में हो जाता है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें ठीक है, हमारे पास कुछ अगर आप चाहें तो वेबसाइट्स पे जाके इसके ओएस के स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे ओएस के स्टैटिस्टिक्स हैं, कंपैरिजन है हमारे पास। नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या है। अच्छा, ये कुछ पुराने सिस्टम है, अब खैर हमारे पास ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, हम खाली इनको गो थ्रू कर लेते हैं, ज्यादा हम इसको डीप में नहीं जाएंगे। डॉस था हमारे पास, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, कमांड लाइन इंटरफेस, और 16 बिट का ओएस था, पावरफुल था, फास्ट था। ठीक है, उस दौर में ये फास्ट ही था। ठीक है, और हम आज से कंपेयर करें इसको सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग हम जो है वो पहले सेशन में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है कि डॉस एप्लीकेशन, ये उस वक्त की डॉस की एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कोई एम्प्लॉय जो है ना उसकी वो मैनेजमेंट का है, जिसमें आपके पास जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मेरे ख्याल में ये अटेंडेंस लगी हुई है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उनकी डाटा रिकॉर्ड है, सैलरी है, या जो भी उनके अकॉर्डिंगली जो उसमें चीजें आ रही हैं, सब डॉस लेवल की एप्लीकेशन, उसमें डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, व्यू आता है क्योंकि पहले डॉस जो है ना वो बायोस जैसा ही एक सिस्टम था, क्योंकि जीयूआई नहीं था उसके अंदर। तो ये भी कमांड लाइन है, ये भी कमांड लाइन बेस ही है ज्यादातर, इसमें कुछ वो है ड्रैग एंड ड्रॉप है, थोड़ा वो ज्यादातर जो है इसमें कमांड लाइन है डॉस के अंदर। ठीक है, फिर विंडोज एनटी आई, उसके बाद हम इसकी डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है। ठीक है, डिजाइन फॉर अ पावरफुल सिस्टम, 32 बिट का ओएस था हमारे पास। हाँ, ये जानना जरूरी है कि डॉस जो था वो 16 बिट का था, उसके बाद एनटी आया, तो वो बता रहा है कि जो है हमारे पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब जो हम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं वो 64 बिट की है। आल दो कि आप लोग जो मोबाइल फोन्स वगैरह बाय करते हैं उसके अंदर भी 32 बिट और 64 बिट के सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो 64 बिट का जो प्रोसेसर होगा, जो सिस्टम आप लोग मोबाइल फोन लेते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है इंस्टेड ऑफ 32 बिट वाले जो प्रोसेसर वाले आप लोग लेते हैं। तो उसमें कॉस्ट का फर्क होता है, आपको लग रहा होता है वो यार खाली पैसों का ही तो फर्क है, लेकिन वो सिर्फ पैसों का फर्क जो है ना वो आपको बिट से उसकी पावर जो पावरफुल है वो ज्यादा हो जाता है। 64 बिट मतलब डबल पावर हो जाती है उसकी। ठीक है, वेरी स्टेबल था ये विंडोज एंटी वर्क स्टेशन, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ओएस थी ये, वो नहीं थी, ये थी। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये विंडोज 9 की सीरीज थी। फिर विंडोज 9 के बाद हमारे पास विंडोज 2000 की सीरीज आई, जिसको हम जो बिल्कुल विंडोज 2000 जो है ना वो एंटी की तरह थी, लेकिन एंटी की स्टेबिलिटी के साथ थी, यानी कि 9x के अंदर स्टेबिलिटी, एंटी वाली स्टेबिलिटी उन्होंने 9x में डाली और विंडोज 2000 बनाया। हालांकि विंडोज 2000 भी स्टेबल नहीं थी। अगर कभी किसी ने यूज करी हो, कभी किसी का वास्ता पड़ा हो, तो उसको पता होगा कि ये बहुत ही खराब विंडोज थी।
इनको यूज करना समझने के जो है वो दर्द सर पालना था। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर ऑफिस एंड डेवलपर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ये भी है कि उसमें एक इस तरह से कि एवोल्यूशन का दौर था और वो चीजें आगे जो है वो मेच्योर हो रही थी, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन वेरी वेल, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रन वेरी पुअरली, यानी कि एप्लीकेशन बहुत अच्छी चलती थी लेकिन जो मीडिया के सॉफ्टवेयर है वो इतने अच्छे नहीं चलते थे। फिर विंडोज एक्सपी आई, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज डेस्कटॉप प्रोडक्ट, डिफरेंट लुक फ्रॉम 2000, मेनी डिफरेंट वर्जन, डिजिटल मल्टीमीडिया सपोर्ट थी इसके अंदर, कम्युनिकेशन भी इनहेंस्ड हुई इसके अंदर, मोबाइल कंप्यूटिंग बिकम अ प्रियोरिटी। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटिंग उस टाइम पे, ये वाली मोबाइल कंप्यूटिंग की बात कर रही है, लैपटॉप वाली जो है ना, मोबाइल कंप्यूटिंग इसी की बात कर रहा है कि लैपटॉप में आप जो है ना वो कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं, ये भी मोबाइल कंप्यूटिंग में ही आता है, पता आपको। ठीक है, जैसे वो पुलिस की मोबाइल होती है ना, उसका क्या मतलब होता है, पुलिस की मोबाइल यानी कि पुलिस मोबाइल में मूव कर रही होती है, मोबाइल का मतलब क्या होता है कि आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिक्स है हमारे पास, रन ऑन ऑल कंप्यूटर टाइप्स, यानी कि हर तरह के कंप्यूटर टाइप पे जो है ना वो आप इसको रन कर सकते थे। डिफरेंट आर्किटेक्चर भी होते हैं, जो हम पहले पढ़कर आए थे पिछली क्लासों के अंदर, कि आर्किटेक्चर भी डिफरेंट होते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ओएस आपके पास इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो 32 में भी था, 64 बिट का वेरिएंट भी था हमारे पास, बहुत स्टेबल है, फास्ट कमांड लाइन इंटरफेस था। ठीक है, कैन कॉस्ट $1000, बहुत महंगा होता था उस वक्त। ठीक है, फिर लिनक्स आया हमारे पास, फ्री और इनएक्सपेंसिव, सस्ता था हमारे पास। यूनिक्स का ही सस्ता वर्जन निकाला था क्योंकि उस दौर में यूनिक्स महंगा था, तो कुछ स्टूडेंट ने मिलकर लिनक्स बनाया था। ठीक है, कि यूनिक्स बहुत कॉस्टली है तो फिर हम सस्ता बनाया, तो लिनक्स बनाया था उन्होंने। वेरी स्टेबल एंड फास्ट, मोस्ट फ्लेवर्स आर ऑफन ओपन सोर्स, एक्स विंडोज GUI, कमांड लाइन इंटरफेस इज आल्सो अवेलेबल। इसमें जो है ना वो विंडोज टाइप की GUI इन्होंने यूज करी थी। ठीक है, ये कुछ इस तरह की थी। ठीक है, सर यूनिक से जो कंपेयर करें, ठीक है, वो हाँ 64 बिट था और ये हाँ, 32 है, नहीं क्योंकि वो नहीं, 64 भी है और 32 भी है, दोनों में, यूनिक दोनों है, यूनिक्स लिनक्स दोनों है। लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है कि 32 और 64 बिट, 64 था, ठीक है। और लिनक्स उस टाइम पे 32 बिट था, फ्री वर्जन निकाला ना, यूनिक्स का ही फ्री वर्जन निकाला। सही ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास देखें, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स विंडोज GUI का कह रहा है कि वो विंडोज टाइप ही GUI उससे यूज करी, लेकिन ये विंडोज नहीं है। ठीक है, ये लिनक्स है। ठीक है, तो लिनक्स कभी भी जो आपके पास आती है वो आपके पास इस तरह की GUI में ही विंडोज टाइप की आती है, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ब्लैकबेरी क्यों फ्लॉप हो गया, क्योंकि ब्लैकबेरी का जो यूजर इंटरफेस था वो रन नहीं, वैसा लोगों को अट्रैक्टिव नहीं था। उस तरह से लोग उसको, सबसे यूजर इंटरफेस में क्या चीजें होती हैं, मेमोरेबल और क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं यूजर इंटरफेस की, आप उसको मेमोराइज भी कर सकें और अंडरस्टैंड भी कर सकें। लेकिन ब्लैकबेरी का जो है बहुत डिफिकल्ट था यूजर इंटरफेस, आप उसको बहुत मुश्किल से मेमोराइज कर पाते थे और बहुत बहुत मुश्किल से जो है ना उसको अंडरस्टैंड करके और यूज कर पा रहे थे। तो इसीलिए ब्लैकबेरी के फ्लॉप होने के पीछे ये रीजन भी है। लेकिन दूसरी जो कंपनीज है उन्होंने यूजर इंटरफेस जो है वो वही रखा जो यूजर जिसको बहुत आसानी से सीख पा रहा था। ठीक है, तो आप जैसे आपके पास ये देखें, ये उन्होंने यही वाला क्यों यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में यूजर मौजूद था वो इस तरह के इंटरफेस से सिमिलर था। तो आप अगर देखेंगे तो एप्पल वालों ने कौन सा कोई रॉकेट साइंस की है, उन्होंने ये वाला जो बटन है ये उधर दिए में एप्पल के अंदर। ठीक है, और स्टार्ट का बटन जैसे विंडोज में कॉर्नर पे होता है, एप्पल में जो है वो सारे नीचे बटन आ रहे होते हैं, आप स्टार्ट दबाते हैं तो नीचे के बटन आइकन रहते हैं। भी है, तो कौन सा कैमरे का भी इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं। तो मोस्टली ये चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है आपके पास, यूजर इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, OS X की बात कर रहा है, बेस्ड ऑन फ्री BSD लाइसेंस। ठीक है, उस टाइम पे फ्री, ये जो OS X बना था कह रहा है उस वक्त लिनक्स के ऊपर बना था। ठीक है, ये फ्री BSD होता है, कुछ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होता है, फ्री बेसिक सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस करके कुछ होता है। तो ये वाला लाइसेंस था जो मतलब एक स्पेसिफिक कर्नल था। अब वो बहुत टेक्निकल हो जाएगी चीज, एक कर्नल होता है वो आप उठा के उसके ऊपर अपना OS बना सकते हैं, उसको यूज करके उसके ऊपर अपना एक OS बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिनक्स का फ्री था, कोई भी ले सकता है, दुनिया में यूज कर सकता है, इन्होंने उसको उठाया और उसके ऊपर क्या किया, अपना सिस्टम बना के UI लगा के और अपना सिस्टम बना के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और क्या किया उन्होंने, OS बना के दे दिया अकॉर्डिंग टू देयर हार्डवेयर। ये कौन से पीरियड के सर? ये 2000 का ईयर है, आफ्टर 1999 के बाद का जो है। ठीक है, 2000 टू 2010 के दरमियान का जो है ये वो वाला है।
ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, अच्छा इसमें वही देखें फर्क क्या आ गया, खाली वो इन्होंने ऊपर दे दिया, वही जो स्टार्ट का बटन नीचे आता है वो ऊपर दे दिया। अच्छा नॉर्मली यूजर को पता है, मतलब हम सबको ये नॉलेज है कि हम स्टार्ट दबाएंगे तो इस तरह का कोई जो है वो बड़ा ऑप्शन खुल जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, नॉर्मल हम फेमिलियर हैं इस चीज से, यानी कि हम कोई भी दुनिया का मोबाइल फोन ले लें तो हमें पता है कि स्वैप करने से क्या होगा, इसमें जो है वो टच करने से या ड्रैग एंड ड्रॉप करना सेम सब में ही होता है। ठीक है, तो ये सेम वही है, देखिए सेम ही चीज है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस नीचे एक आइकन उसने जो है वो पोजीशन चेंज कर दिया, आइकन चेंज किया, बट मोस्टली जो है ना वो यूजर इंटरफेस जो है ना वो थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, नॉस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, फास्ट एंड स्टेबल रन ऑन सर्वर्स मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ओएस। ठीक है, वही बात आ गई कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, यानी कि काफी सारे यूजर उसको यूज कर सकते हैं और काफी सारे काम उसके ऊपर कर सकते हैं, काफी सारे काम कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर मैं पोर्टल पे आप 4 स्टूडेंट एट अ टाइम लॉगिन करते हैं तो एक इस टाइम फीस देख रहा है, एक इस टाइम जो रिजल्ट देख रहा है, एक जो है अटेंडेंस देख रहा है और एक जो है वो अपने क्विज सबमिट करवा रहा है, तो देखिए सब अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, सर्वर पीछे एक ही है, उसने सबको सेशन बना के दिए हैं। ठीक है, फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ओएस है, बेसिकली यही आपको सर्विसेज दे रहा होता है, किस चीज की, फाइल एंड प्रिंटिंग। अच्छा नॉस के अंदर वो बता रहा है कि नॉस में सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको जो है वो मल्टीटास्किंग है, उसके अंदर वो आपको प्रिंटिंग भी दे रहा है और फाइल शेयरिंग भी दे रहा है। तो आपने अगर किसी ऑफिस में काम किया तो आप देखिए कि एक सर्वर होता है जिसके अंदर सारे जितना भी हार्डवेयर हार्ड ड्राइव जो फाइल फोल्डर जितने सारे वहां पे शेयर होते हैं और सब उसको जो है ना वो एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एक्सेस हो रहा होता है, लेकिन एक्सेस वो किसके साथ हो रहा होता है, आपके यूजर आईडी के साथ। ठीक है, विद योर प्रिविलेजेस, ताकि वो आप जब उसमें कोई चेंज करें, कोई फाइल डिलीट करें तो वो बैकएंड पे लॉक मेंटेन हो रहा है, उससे पता चल रहा होगा अच्छा ये वाला जो है वो यूजर आया था और इसने जो है ना इस फाइल को डिलीट किया, तो फिर उससे पूछा भी जाएगा कि क्यों डिलीट किया। ठीक है, तो ये एनओएस पे है। फिर प्रिंट शेयरिंग है कि अगर आप कोई प्रिंट शेयरिंग करते हैं तो एक ही सर्वर लगा हुआ है, उस पर एक ही प्रिंटर लगा हुआ है या 2 प्रिंटर लगे हुए हैं और आप क्या करते हैं, आप प्रिंट देते हैं, तो उससे एक और चीज भी है, एट दी एंड आपको ये भी अंदाजा होता है कि किस बंदे ने कितने प्रिंट दिए हैं मंथली। ठीक है, अगर आप लॉग निकालें तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा प्रिंटिंग करता है। इससे इससे क्या होगा कि आप जो है वो एक तो सेंट्रलाइज प्रिंटिंग हो गई, यानी कि हर किसी को प्रिंट लगा के देने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हारे पास प्रिंटर रख दो, तुम्हारे पास प्रिंटर रख दो, तुम्हारे पास प्रिंटर रख दो, ऐसा नहीं है। पूरे ऑफिस में एक फ्लोर पे एक प्रिंटर होगा। नॉर्मली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, वो एक फ्लोर पे एक प्रिंटर होता है। ठीक है, एक रूम में या एक फ्लोर पे, फ्लोर पे वो सिनेरियो में हो जाएगा ना कि अगर इस तरह के अगर वो बने हुए रूम बने हुए तो फिर तो फ्लोर नहीं काउंट करेंगे, लेकिन मैं ओपन फ्लोर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पे काम किया है ये एकेडमिक्स में आने से पहले, तो वहाँ ज्यादातर मुझे मेरा नसीब ऐसा है कि मुझे सारे ओपन फ्लोर ही मिले। ठीक है, तो वो हर जगह पे ऐसे थे कि पूरा फ्लोर ही था, तो उसमें होता ये था कि वो बोलते थे कि जी यहाँ वाले सिविल वाले बैठे हुए हैं, यहाँ आईटी वाले बैठे हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले सामने ही एक दूसरे के, ऐसे जैसे ये कि आपके डेस्क बने हुए ना ऐसे ही होता था, ओपन होता था, यानी कोई चीज हिडन नहीं है। तो उस सिनेरियो में आपके पास जो है ना वो फाइल और प्रिंटिंग शेयरिंग, तो इससे ये भी अंदाजा होता था लोग एक्स्ट्रा प्रिंट भी नहीं देते थे। ठीक है, बिना वजह की प्रिंटिंग भी नहीं करते, एक ये भी फायदा होता है। क्या, तो उसमें लॉग बच्चे मेंटेन हो रहा होता है ना, यूजर से मेंटेन हो रहा होता है। अच्छा खैर अब अभी तो खैर मुझे पता नहीं क्या चल रहा होगा क्योंकि एकेडमिक्स तो इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, मैं अब एकेडमिक्स में हूँ तो यूनिवर्सिटी में। उसी तरह से उसका आईपी एड्रेस होता है, वहां से आप अपनी आईडी वगैरह डाल के वहां से आप प्रिंटर पे भी जाके आप अपनी आईडी डालोगे तो आप हाँ अच्छा, ये इस लॉग मेंटेन हो रहा होता है। अच्छा इसका एक और था, जो लास्ट टाइम जो मैंने आखिरी जो कंपनी में काम किया था एकेडमिक्स में आने से पहले, वो टेलनोर में काम किया था, तो वहां पर टेलनोर के अंदर ये सिस्टम था कि हम मेरा जो कार्ड था ना, जो जिस कार्ड से मैं एक्सेस करता हूँ उसी कार्ड से प्रिंट होता था, यानी कि मैं प्रिंट दे देता था, एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी, सर्वर नहीं था वो, ऑटो मेरे ख्याल में जेरोक्स फॉलो की थी, वो ऑटो सर्वर था, वो इतनी इतनी बड़ी कोई मशीन थी और बहुत बड़ी थी, वैसे 2 मशीनें, एक उन्होंने शीशे का रूम बनाया हुआ था उसके अंदर 2 रखी हुई थी, उसमें होता था कि आप प्रिंट दे दो। ठीक है, प्रिंट दे दिया, प्रिंट देने के बाद तो प्रिंट आएगा नहीं, आप वहां जाएंगे अपना कार्ड लगाएंगे, ठीक है, स्कैन करेंगे कार्ड, जैसे अपना कार्ड स्कैन करेंगे तो उसमें प्रिंट आ जाएगा जो आपने प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो वो प्रिंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से वहां पर ये चीजें मैंने देखी है, मतलब एकेडमिक्स में तो कोई इतनी एडवांसमेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो सुकून चल रहा है बिल्कुल, यानी कि 20 साल पहले वाले काम चल रहे हैं। ठीक है, बैकअप कॉपीज डाटा ऑन टू टेप, टेप वाली कहानी याद आ गई, पहले जब हम लोगों ने पिछले दिनों में टेप पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर,
अगर सबने क्लास ली थी और जाग रहे थे तो सबको याद होगा कि हमने टेप पढ़ी थी। ठीक है, तो टेप के ऊपर क्या होता था कि हमारे पास बैकअप लेते, तो पहले बैकअप लेते थे, अब टेप पर बैकअप नहीं होता। बट ये कि मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि टेप जो होती है हमारे पास लो कॉस्ट होती है। ठीक है, और उसमें उसकी जो वो ज्यादा होती है, मतलब उसमें डाटा ज्यादा देर तक सेफ रह सकता है और उसको आसानी से जो है वो हम रिकवर भी कर सकते हैं, उसमें डाटा लॉस कम होता है। लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर डाटा स्टोरेज बहुत ज्यादा, वो कैपेसिटी कम होती जा रही है इस वजह से, और सिक्वेंशियल और रैंडम का फर्क भी है, तो इस वजह से जो है ना अब हम दूसरी डिवाइसेस की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। जिसमें रेड आ गया हमारे पास, कॉपी डाटा ऑन टू अदर ड्राइव्स, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क जिसको हम कहते हैं। रेड बेसिकली एक तरह से डाटा को स्टोर करने का तरीकेकार है। ठीक है, हो सकता है इसमें आ गया है, नहीं इसमें नहीं, शायद मेरे ख्याल में आगे आएगा रेड। ठीक है, बस रेड इतना समझ लें कि रेड से मुराद ये होता है कि आपके पास जो, मेरे पास एक जो कॉपी है उसको रखने के ड्राइव्स में डिफरेंट तरीके होते हैं कि किस तरह से मैं अपने डाटा को सिक्योर कर सकता हूँ। अगर मेरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, अब वो एक ही हार्ड ड्राइव में और वो उड़ गई, तो क्या हुआ, डाटा गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 ड्राइव लगाऊंगा। अब मेरे पास जो भी दुनिया का डाटा आएगा वो मेरी मेन ड्राइव में तो रहेगा, ऑटोमेटिकली मेरी सेकंड ड्राइव में भी रहेगा, लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि मुझे कितनी ड्राइव लगानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसके लिए और डिफरेंट इसमें रेड लेवल्स है, रेड लेवल 1, रेड लेवल 0, रेड लेवल 10, रेड लेवल 2, 3, 4, 5, 6 और 10। जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट है वो 10 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल है कि किस तरह से हम जो है वो बैकअप को भी अचीव करें, यानी कि डाटा सिंगल इनपुट जाएगा लेकिन वो बैकअप भी उसकी कॉपियां बन रही होती हैं। तो ये जो सर्वर फॉर्म्स होते हैं आपके, और जो आपके ये जो बैकअप्स होते हैं, जो गूगल ड्राइव्स बनी हुई है आपकी, सारे रेट पीछे चल रहा है। ठीक है, रिलायंस ऑन 2 और मोर हार्ड ड्राइव देखें, 1 से 2, और मे स्पीड एक्सेस टू डाटा, डाटा सिक्योरिटी, एक्सेस टू डाटा कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ये सब नॉस का काम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा है सब ये काम। ठीक है, वो आपको ये सर्विसेज दे रही है, क्योंकि आपका डाटा जो इस वक्त, अगर मैं बात करूं मैं गूगल ड्राइव को करता हूं, तो गूगल ड्राइव भी तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल ड्राइव तो मेरे पास तो नहीं है, वो तो एक कोई नेटवर्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है जिसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। फिर डाटा की सिक्योरिटी है मेरे पास, एक्सेस टू डाटा कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, एक्सेस टू सर्वर रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड, ऑडिट्स कैन बी केप्ट। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर वो कह रहा है कि मैं आराम से मैनेज कर सकता हूँ। एंटी सर्वर थे, ये हमारे पास पुराने सेम कोर एज एंटी वर्क स्टेशन, जितने वर्क स्टेशन में कोर थे उतने ही सर्वर के अंदर थे। सिक्योरिटी एडिड थी, मल्टी यूजर कैपेबिलिटी एडिड थी, रेड सपोर्ट इंक्लूडेड थी, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अच्छा, रेड की सपोर्ट जो है ना वो हमारे सर्वर में होती है, अगर हम विंडोज सर्वर में जाएं तो मेरे ख्याल में इसमें नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आप 2 ड्राइव लगा भी देंगे तो संभाल नहीं पाएगा, रेड वाली कैपेबिलिटी नहीं आएगी उसमें। विंडोज 2000 सर्वर आया, फिर सेम टेक्नोलॉजी एज 2000 का वर्क स्टेशन, एक्टिव डायरेक्टरीज के अंदर जो है उन्होंने ऐड कर दी सेंट्रल डेटाबेस फॉर सर्वर रिसोर्सेज, जो सबको मैनेज कर रहा है, सिंप्लीफाइज नेटवर्क मैनेजमेंट, जो एडीसी जिसको हम बोलते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एडी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम सपोर्टेड, सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन, एडवांस सर्वर एडिशन, डाटा सेंटर एडिशन, इसमें डिफरेंट किस्म के एडिशन अब आ गए जो स्पेसिफिकली उस टास्क के लिए बने हुए हैं, कि अगर मुझे डाटा सेंटर में काम करना है तो मैं उसके लिए जो विंडोज सर्वर लूंगा, या मैं अगर कोई सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन लूंगा, या मैं कोई एडवांस सर्वर एडिशन लूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैं परचेज करेंगे। ठीक है, वैसे अच्छा उसके बाद फिर 2003 आया, जिस जो एक्सपी के बाद, एक्सपी भी आया उसी टाइम पे, 2003 में मेरे ख्याल में एक्सपी आई थी शायद। डिजाइन टू compete with Unix, XP like interface, better support for XP computer, MS.NET framework supported, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम सपोर्टेड, सर्वर वही बात कर रहा है कि वही चीजें हैं सारी, इसमें .NET फ्रेमवर्क का सपोर्ट आ गया, इससे पहले वाले में .NET फ्रेमवर्क का सपोर्ट नहीं था। ठीक है, कौन सी, हाँ एक्सपी चलिए, क्योंकि एक्सपी में कुछ बेहतर भी था। फिर उसके बाद यूनिक्स आया हमारे पास, यूनिक्स फॉर सर्वर, ओल्डेस्ट ऑन नॉस इज इन वाइड स्प्रेड। अच्छा, सबसे पहले जो पुराना नॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमारे पास यूनिक्स है, सबसे ज्यादा स्टेबल, सिक्योर एंड फास्ट। ठीक है, मेन ओएस फॉर इंटरनेट एंड वेब, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन यूनिक्स। दैट टाइम जो है ना वो यूनिक्स के ऊपर ज्यादा जो ना रिलाई करती थी, अब तो बहुत सारे सर्वर्स आ गए। ठीक है, लिनक्स फॉर सर्वर्स, पॉपुलर इन स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के अंदर ना आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, लिनक्स पॉपुलैरिटी जो है ना वो डे बाय डे क्या हो रही है आपके पास, वो ग्रो हो रही थी। डिवाइस ऐप,
EOS एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे पहले हम बता चुका हूं मैं EOS क्या होता है हमारे पास, ठीक है। सेल फोन के अंदर EOS होता है, PDAs के अंदर EOS होता है, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर स्टेबल और फास्ट होता है। जो आपके बार फोन आते थे, बार फोन के अंदर आपके पास जो है ना वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपके पास जो एंड्रॉयड है इसमें मिक्स होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो, लेकिन ये क्योंकि स्मार्टफोन है और ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जनरल पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि किसी भी टास्क के लिए, क्योंकि इसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, और भी फीचर्स में ऐड कर सकते हो। इस वजह से ये इसको हम प्योरली एम्बेडेड नहीं कहते, स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बार फोन जो है ना वो आपका वो एम्बेडेड होता है। अभी जितने भी बार फोन है आपके पास वो सारे बार फोन का पता है ना कौन सा होता है, कौन सा होता है, बटनों वाला भाई, उसको बार फोन बोलते हैं, ठीक है। कीपैड वाला जो उसको बार फोन बोलते हैं, ठीक है। PDAs आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पहले आते थे, ठीक है, अब नहीं आते। मेडिकल इक्विपमेंट जैसे एक्सरेज है, ठीक है। एक्सरे के अंदर पता है आपको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग लगी हुई होती है, तो वो जो तस्वीर खींचता है वो उसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू प्रिंट निकाल के देता है आपको। वो तस्वीर जब खींचती है वो वैसी होती नहीं है जैसी आपको दिखती है, ठीक है। तो बीच में भी कंप्यूटिंग चल रही होती है। इस तरह CT स्कैन है, MRI है, या आपके पास अल्ट्रासाउंड है, या और दूसरी जो डिफरेंट किस्म की जो इक्विपमेंट्स है मेडिकल के, उसके अंदर जो है ना आपके पास इस तरह से बहुत से, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं, उसके अंदर भी आपके पास जो है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में जैसे आपके पास जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह चल रही होती है, इसमें जितने भी ज्यादा यूज होते हैं। ये यूज और होता है क्या? मेडिकल इसमें। हाँ, एनहांस हो गया। अब तो AI इंक्लूड हो गई ना बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आ गई, ठीक है। विंडोज XP एम्बेडेड बेस्ड ऑन विंडोज XP कस्टमाइज फॉर ईच डिवाइस। कुछ ऐसे भी है, वो कह रहा है कि सिस्टम जिसमें एम्बेडेड आपके पास विंडोज XP जो है ना वो लगा कर दी है उन्होंने। तो वो कुछ एम्बेडेड जो आई थी स्पेसिफिक, उन्होंने विंडोज XP एम्बेडेड के लिए बनाई थी कि वो स्पेसिफिक किसी डिवाइस के लिए, कुछ डिवाइस पे चलेगी, वरना तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में चलती है विंडोज XP। जो हम लोग अभी ये यूज कर रहे हैं ना ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है, वर्क स्टेशन नहीं है। वर्क स्टेशन का मेरे ख्याल में मैंने सवाल भी पूछा था एग्जाम में, वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन का सवाल था जिसमें मैंने पूछा था कि वर्क स्टेशन के बारे में लिखना था। तो वर्क स्टेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होते आपके पास। जनरल पर्पस पे तो आप जो है ना वो उससे कोई स्पेसिफिक काम नहीं ले सकते, लेकिन वर्क स्टेशन जो है ना वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर विंडोज CE है आपके पास, ठीक है, net not based on a desktop OS, customized for each device, PG and cell phone, Microsoft Automotive will run in cars। ये मेरे ख्याल में ये उसके लिए था, कार वगैरह के लिए या PDAs के लिए, सेल फोन के लिए, उस तरह के जो है ना वो फोन के एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जो है ना विंडोज CE बनाया उन्होंने। फिर पाम OS आया था बहुत पहले, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में या PDAs में आता था। अच्छा, आपके जो हमारा जो बार फोन है और जो PDA, इन दोनों को मिला के जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका स्मार्टफोन बना, ठीक है। यानी कि बार फोन वाली कैपेबिलिटी उठाई और PDA वाली कैपेबिलिटी यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बना आपके पास, स्मार्टफोन बन के आ गया, ठीक है। तो दोनों में जो है ना ये कैपेबिलिटीज होती है। तो स्टैंडर्ड ऑन पाम PDA फर्स्ट PDA OS फॉर कंज्यूमर, ये पहली OS थी जो कंज्यूमर, देखें इसमें सारी चीजें हैं ना, सर्च कर सकते हैं, होम का बटन है, वेदर आ रहा है आपके पास। ये कब की बात कर रहा है, 2000 की, जब स्मार्टफोन का जो है ना नामो निशान भी नहीं था। और क्या नाम है इसका, ये 2004 की बात 2000 में 2010 से पहले की बातें, जो भी टच मोबाइल की तो कोई कहानी ही नहीं थी, और स्मार्टफोन की भी कोई उस वक्त तक बात नहीं, तब ये PDA था। देखिए इसमें लेकिन कहीं पर भी आपको जो है वो नजर नहीं आ रहा, सिग्नल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। कैन बी फाउंड ऑन सेल फोन्स। अब जो है ना वो उसके बाद फिर वो एम्बेड हो गया किसके साथ, सेल फोन के साथ। तो उन्होंने इसमें मैच कर दिया। तो मेरे ख्याल में जो पहला सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था वो Nokia 6600 था, उसमें बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल रहा था, ये दोनों चीजों को मर्ज करके उन्होंने जो यूज किया था। फिर पॉकेट PC आया हमारे पास, डेवलप टू कंप्यूट विद पाम, यानी कि पाम के साथ ही मिलकर, नॉट कस्टमाइजेबल, कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, जो था वही था, ठीक है। इंटरेक्ट सिक्योरली विद बिजनेस नेटवर्क्स, कैन कंट्रोल PCs थ्रू PC, काफी सारे PCs को कंट्रोल कर सकते थे हम PC के थ्रू, ठीक है, एक PC के थ्रू। इसके अंदर ये हमारे पास था, ये पॉकेट PC था। फिर आया सिम्बियन जो कि फ्लॉप हो गया। सिम्बियन आया हमारे पास एंड्रॉइड से पहले, ठीक है। सिम्बियन में क्या था, फाउंड इन स्मार्ट सेल फोन, ठीक है, गेम्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और इंटरनेट और फुल कलर डिस्प्ले के अंदर हमारे पास जो है यूज। अगर आपने कभी नोकिया के मोबाइल फोन यूज किए हो जो लास्ट एरा में थे उनके, तो उसमें जो है ना वो आपके पास सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था,
ठीक है। लेकिन सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो इतना ज्यादा मोर अट्रैक्टिव भी नहीं था और उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी नहीं थी, उसमें एरर बहुत ज्यादा थे, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गया। और बिल्कुल पैरेलल में चल रहे थे सिम्बियन और एंड्रॉइड और आपका एप्पल, तो वो तीनों पैरेलल में स्टार्ट ही हुए थे और तीनों में से जो है वो एंड्रॉइड जो है वो आगे निकल गया, एनहांस कर गया अपने आप को, और सिम्बियन जो है वो आगे नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से ड्यू टू ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो नोकिया कंपनी जो है ना वो पूरी की पूरी जो है वो डिफॉल्टर हो गई और वो बिक गई और खत्म हो गई। आज अगर हमें नोकिया का नामो निशान नहीं मिलता, अब जो नोकिया वो तो चाइना की है, असल नोकिया हंगरी की थी, तो वो इसके बैक एंड पे यही चीज है कि एक तो ये कि इन्होंने सिम्बियन के ऊपर बहुत काम किया, उन्होंने कहा कि हम सिम्बियन को लेके चलेंगे। दूसरा ये कि जब वो फ्लॉप हो रहे थे तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाएंगे, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद उसके अंदर जो है एक और बड़ा फ्लॉ था, और उसके पैरेलल में जो है वो उस टाइम पे जो है वो एंड्रॉइड जो है ना बहुत ज्यादा एनहेंस कर रहा था, तो इस वजह से जो है वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।